नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच शेयर बाजार में आज सोमवार को जबरदस्त शुरुआत हुई है। सप्ताह के पहले दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 159 अंकों की बढ़त के साथ 80,661 के स्तर पर खुला है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 72 अंक ऊपर 24,419 पर खुलने में कामयाब रहा। देखते ही देखते चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 80,800 के पार चला गया। बॉर्डर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है, जबकि मिड कैप में हरियाली है। निफ्टी में कोटक बैंक का शेयर 4% की गिरावट के साथ टॉप लूजर है, जबकि अदानी पोर्ट्स का शेयर 2.7% की बढ़त के साथ टॉप गेनर है। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी समेत मेटल, फार्मा और रियल्टी सेक्टर में दर्ज की जा रही है, जबकि बैंकिंग सेक्टर सपाट कारोबार कर रहा है। तो चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुरानी से जानते हैं आज बाजार का हाल कैसा है और कौन से सेक्टर में आपके लिए खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चारू जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? यह मार्केट सशंकित है, मतलब मार्केट में तेजी है, ग्राउंड में तेजी है, लेकिन मार्केट वेट कर रहा है कि एक्शन कितना बड़ा होगा। एक्शन होगा पूरी दुनिया को पता है, तो इसी का मार्केट में हर नीचे लेवल पे तो तेजी आएगी आएगी, बाइंग आ रही है। तो मार्केट मतलब अभी लंबी पोजीशन नहीं बना रहा। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अभी 1 दिन 2 दिन की पोजीशन रख के काम कर रहे हैं, डिप्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो बाइंग की नेट बाइंग की पोजीशन है, लेकिन लॉन्ग कैरी नहीं कर रहा कि जो भी बाइंग की पोजीशन करी शाम तक बेच के जाएंगे, हम सुबह दोबारा नई पोजीशन बनाएंगे। ये फर्क है। तो सर, बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में हल्की मुनाफा वसूली नजर आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कोटक बैंक के रिजल्ट उम्मीद से खराब आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट उम्मीद से खराब आए, केवल आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ने संभाल रखा है। दूसरी बात है कि बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 10 दिन के अंदर बहुत एबनॉर्मल तेजी दी, बहुत अच्छी तेजी आई थी। तो 1-2 दिन वेट एंड वॉच है, दोबारा से बैंकिंग सेक्टर में तेजी आनी चालू हो जाएगी, लेकिन 2-4 दिन यहाँ पे बाजार रुका हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 740-750 का भाव आता है तो बेस्ट बाय है। अगेन सेबी नियम्स के हिसाब से मेरा या मेरे फैमिली का इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर डाउन साइड पे माल लेने का है। तो सर, आज का जो बाजार है उस पर आपका क्या व्यू है और कौन से लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और अपने इस चैनल के सभी दर्शकों को लगातार 95% आपका सक्सेस रेशो है, जो हम पिछले 15 दिन से बता रहे हैं ऑडियंस को। आज भी निफ्टी का इमीडिएट टारगेट 24,666। मैं सब निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं। 24,666, 24,777, 24,888, 24,666, 24,777, 24,888 निफ्टी का टारगेट है। और निफ्टी में तब तक तेजी करते रहिए जब तक क्लोजिंग 24,333 के नीचे नहीं आ जाए। 24,333 के नीचे क्लोजिंग आने पर ही अपनी लॉन्ग पोजीशन को हल्का करें। हर घटने पर माल लेना है पहले हाफ में, और उसके बाद में दोपहर के बाद में अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती। आज मोस्टली एशिया के कई, जापान, चाइना, कई कंट्रियों के मार्केट बंद हैं। वहां पर लेबर डे 5 दिन से चल रहा है, और आप और हमारे यहाँ तो लेबर डे हो ही नहीं पाता। तो अगर मार्केट में पोस्ट लंच कोई सेलिंग नहीं आती है तो बात अलग है, वरना एक बार 300 पॉइंट निफ्टी तेज होने पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 24,444 के ऊपर हमेशा बाइंग, 24,444 के ऊपर बाइंग ही बाइंग है। 24,333 का स्टॉप लॉस है। मैंने फिगर इतनी अच्छी छाटी है जो सबको याद रहे। 333 स्टॉप लॉस, 444 पे बाइंग करनी है। पहला टारगेट 666, दूसरा 777 और तीसरा 888। सर, आज के दिन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है आपके अकॉर्डिंग?
आज मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छी तेजी मिल रही है, ओवरऑल तेजी है मार्केट में। अभी फार्मा और बैंक जैसे बैंकिंग डाउन है, लेकिन ओवरऑल तेजी है मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर ओवरऑल तेजी का फायदा ये होता है कि सारे सेक्टर्स के अंदर तेजी आ जाती है। तो अभी ओवरऑल मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सबके अंदर तेजी दिखाई दे रही है। तो ये ब्रॉड बेस्ड तेजी दिखाई दे रही है, खाली बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। और सर, विदेशी बाजारों की अगर बात करें तो आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से? विदेशी बाजारों में जैसे मैंने बताया कि एशिया के काफी ज्यादा मार्केट क्लोज्ड है, बंद हैं आज। तो अभी जो अपने को इम्पैक्ट मिलेगा वो डाउ जोन्स और नास्डेक का मिलेगा दोपहर 1 बजे के बाद। तब तक अपने को विदेशी कोई बड़ा संकेत नहीं आ रहा है। एशियन बाजार मोस्टली क्लोज है। ठीक है। और निवेश के जरिए से इस वक्त कौन सा स्टॉक आपको सबसे बेहतर लग रहा है? सिक्योर्ड एंड सेफ अगर हम बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर वो 730, 740, 750 के लेवल पे आता है, बिटवीन 730, 750, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से इंडस टावर अगर फ्यूचर में हमको 380, 375, 380 के बीच में मिलता है, तो ये इसी वीक में 400, 410 होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये दोनों शेयर सिक्योर्ड एंड सेफ हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस टावर, दोनों फ्यूचर्स के शेयर्स। ठीक है। और अगर बात करें छोटे निवेशकों को किस प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बिल्कुल एक सिंपल रूल है। अभी चूंकि पैनिकी टाइप सिचुएशन, युद्ध होने की स्थिति में आ सकती है, तो वो लेवरेज लेके ट्रेडिंग नहीं करें, कम ट्रेडिंग करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। हर सौदे में स्टॉप लॉस को फॉलो करना जरूरी है। शेयर से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखें, बल्कि अपने पैटर्न को, अपने सिस्टम से अटैचमेंट रखें कि आपको किस तरीके से लॉस कब बुक करना है, प्रॉफिट में आपका पहला दूसरा टारगेट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, उनको फॉलो करें। ये मेरी ट्रेडर्स को राय है। ठीक है। और जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फिलहाल जो मार्केट का पूरा सिनेरियो आपके अकॉर्डिंग नजर आ रहा है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? इन्वेस्टर्स के लिए जब भी पैनिकी है, माल खरीदने का बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। इंडियन बाजार ग्लोबली बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसा पहले कहा था, टैरिफ बार ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है और अब चाइना की जगह इंडिया में काफी पैसा आएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं, ये जो पहलगांव घटना है ना, ये खाली भारत पाकिस्तानी घटना नहीं है। इसमें ग्लोबली काफी ज्यादा इसके अंदर प्लानिंग बनाई गई है कि इंडिया में निवेश आने से रुके। इसमें कोई एक भारत के दूसरे बड़े पड़ोसी का भी हाथ इस केस के अंदर हो सकता है। जैसे जैसे परतें खुलेंगी, मैं बहुत आगे की आपको बात बता रहा हूं। तो अभी चूंकि यूएसए, चाइना, बिल्कुल उनका जो तनाव है वो टॉप लेवल पे है। हालांकि टैरिफ के अंदर उनका रिक्वेस्ट अपना कम हो जाएगा, तो चाइना के अंदर जाने वाला इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। उसको रोकने के लिए भी ये पहलगांव वाली घटना हो सकती है कि इंडिया को अशांत करके इंडिया में आने वाला पैसा रोका जाए। इस बात को भी भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। अपने को बहुत ताज्जुब होगा कि एप्पल आईफोन जितना यूएसए यूज करेगा, अब उसका 90% प्रोडक्शन इंडिया में होगा। तो भारत के लिए बहुत अच्छी है। तो इन्वेस्टर्स को हर घटने पर माल लेना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म बुल रन के अंदर हैं और अगर 30 जून क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आने चालू हो गए, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो बाजार बहुत अच्छा होगा। मानसून बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी बाजार के लिए नेगेटिव चीज इंडिया बाजार के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट युद्ध कितना लंबा और कब होता है। और सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो सिनेरियो मार्केट का दिख रहा है, आने वाले दिनों में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इसमें, और क्या सेफ है इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना? किन किन चीजों का और ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है? उतार चढ़ाव तो भारत पाकिस्तान में किस लेवल तक टेंशन होगी, किस लेवल तक युद्ध होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से भारत सरकार अच्छी भांति समझ रही है कि इसने विदेश के 2-3 कंट्रियों का भी योगदान है, तो वो अपने तरीके से ढंग से बदला लेगी, बदला 100% लेगी और धीरे धीरे लेगी और पाकिस्तान की आर्थिक अव्यवस्था को बिल्कुल खराब कर देंगे। और कोई दो राय नहीं है कि हम लोग 1-2 महीने में दुनिया के नक्शे पर 1-2 नए कंट्री देख ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के 1-2-3 हिस्से हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म है, उनको पैनिक में मान लेना है।
ट्रेडर को ये ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशन को 1-2 दिन से ज्यादा कैरी नहीं करे, स्टॉप लॉस इमीडिएट लगाए, क्योंकि जब भी पैनिक आती है तो मार्केट में एक बार 5-10% डाउनसाइड होना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, अभी मॉनसून की बात आपने की थी, तो मॉनसून का कितना इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर? मानसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज भी भारत के अंदर 60-65% जो व्यापार है, अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर है। किसान के पास मानसून अच्छा रहेगा, खेती अच्छी होगी तो किसान की बाइंग आएगी हर चीज के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर के और इंस्ट्रूमेंट में, फिर रोज के खाने पीने में, डेली लाइफ के अंदर। पहले गांव के अंदर कूलर नहीं होते थे, कूलर आए, अब गांव के अंदर एसी आने लगे, तो ये सारा खर्चा जब आएगा, जैसे खेती की फसल अच्छी होगी। तो आज भी भारत का किसान बरसात के ऊपर काफी हद तक डिपेंड है, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया का बहुत अच्छा हो गया। पहले हम जो भविष्यवाणी करते थे वो 80-85% तक भी सक्सेस होती थी, आज का सक्सेस रेशो 95% से ऊपर है। तो सबके हिसाब से अपना जो है, अब की बरसात 105% के आसपास रहेगी नॉर्मल से, तो मानसून अच्छा रहने का शेयर मार्केट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं। हर रोज स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो बारीकियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी बनाकर मार्केट के अंदर उतरना चाहिए। और